मित्रों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा या सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट पढ़े होंगे कि मक्का मदीना में भगवान शिव कैद हैं। अगर कोई हिंदू उन पर जल चढ़ाएगा तभी वो वहां से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन ये दावा कितना सच्चा है, क्या आप जानते हैं? द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इसी दावे पर बात करेंगे। आपको मक्का मदीना से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे और फिर वहां कैद भगवान शिव के दावों की सच्चाई भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ये तो आप जानते ही होंगे कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए कितना पवित्र स्थल है। जैसे हर हिंदू अपनी जिंदगी में 4 धाम की यात्रा करने की इच्छा रखता है, वैसे ही हर मुस्लिम हज यात्रा पर जाना चाहता है। कई लोग तो चंदे के पैसे से भी हज यात्रा करके आते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हज यात्रा को लेकर जो सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं वो ये कि कई लोग मक्का मदीना को एक ही मान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरब के 2 अलग अलग शहर हैं। जहां भगवान शिव के कैद होने की बात कही जाती है वो मक्का के काबा में है। अब आपको इसकी सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले मक्का का इतिहास समझना होगा। कहा जाता है कि आज से करीब 4000 से साल पहले मक्का एक सूखी और सुनसान घाटी हुआ करती थी, जहां कोई भी बसना नहीं चाहता था। फिर पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के आदेश पर मक्का में काबा की इमारत बनाई। काबा में जब आप दाखिल होते हैं तो पूर्व की ओर एक काला पत्थर रखा है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है, जबकि अंदर एक कमरा बना है जिसमें नमाज पढ़ते हैं। काबा के 7 चक्कर लगाना और काले पत्थर को चूमना अच्छा माना जाता है। ये काला पत्थर एडम और हव्वा के जमाने का माना जाता है। लेकिन ये तो हुई इस्लाम धर्म की मान्यता की बात। अब आते हैं भगवान शिव के वहां कैद होने के दावे पर। ये दावा यूं ही नहीं आया, बल्कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस्लाम के आने से पहले वहां करीब 360 मूर्तियों की पूजा होती थी। कहा जाता है कि दूसरी सभ्यताओं की तरह अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा करते थे। मतलब वहां भी हिंदू धर्म की तरह मूर्ति पूजा का रिवाज था। इस्लाम धर्म के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को ये संदेश भेजा था कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि काबा में मूर्ति पूजा ना हो और सिर्फ अल्लाह की ही पूजा हो। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने काबा को इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल मान लिया। कैरन आर्मस्ट्रांग अपनी किताब इस्लाम अ शॉर्ट स्टोरी में बताते हैं कि 360 मूर्तियों का होना साल के 360 दिनों की ओर इशारा करता है। ऐसी ही कई किताबें आपको और भी मिल जाएंगी जिसमें मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या हिंदुस्तान की तरह वहां भी खुदाई शुरू होने पर कुछ ऐसे साक्ष्य निकल सकते हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सनातन संस्कृति इतनी प्राचीन है कि दुनिया के किसी भी कोने में खुदाई करने पर आपको मूर्तियों के साक्ष्य मिल सकते हैं। मूर्तियां मिलने का मतलब भगवान का कैद होना नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान को भला कौन कैद कर सकता है? आप चाहे मंदिर की जगह मस्जिद बना दो, लेकिन वहां के कण कण में भगवान विराजमान रहेंगे। यही हाल हो सकता है कि काबा का भी हो, क्योंकि दुनिया भर की कई मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं और इस बात के पुख्ता प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। इसलिए भगवान शिव के काबा में होने की बात को ना तो आप पूरी तरह नकार सकते हैं और ना ही पूरी तरह सच कह सकते हैं, क्योंकि वहां जो मूर्तियां मिली हैं उनमें कौन सी मूर्ति किस भगवान की है इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि ये संभव है कि वहां भी अगर खुदाई हुई तो सनातन संस्कृति के कुछ और पुख्ता प्रमाण मिल सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला। चूंकि काशी को भगवान भोले ने बसाया है, इसलिए वहां के कण कण में भगवान शिव बसे हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन सऊदी अरब, जो कि मुस्लिम देश है, वहां भगवान शिव का मंदिर कब और किसने बनाया इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इसीलिए ये बात आज तक सिर्फ सोशल मीडिया और लोगों की जुबान पर ही सुनने को मिली। ये दावा इसलिए भी ज्यादा मजबूत हुआ क्योंकि काबा में गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। इसलिए लोगों ने आरोप लगाया कि जैसे मुगलों ने हिंदुस्तान में कई मंदिरों को नष्ट किया, हिंदू संस्कृति को चोट पहुंचाई, वैसे ही वहां काबा में भगवान शिव को कैद करके रखने के लिए गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इसके अलावा भगवान शिव को गंगा जल प्रिय है। सावन के महीने में खासकर गंगा जल से ही उनका जलाभिषेक किया जाता है। काबा चूंकि एक रेगिस्तानी इलाके में बसा है, इसलिए लोगों ने इसे गंगा जल से भी जोड़ दिया। हिंदू धर्म में जैसे हम गंगा जल को पवित्र मानते हैं, वैसे ही आब जमजम का पानी इस्लाम धर्म के लिए पवित्र है। जो भी हज यात्रा पर जाता है वो काबा से आब जमजम का पानी अपने साथ जरूर लेकर आता है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्या काबा में भगवान शिव कैद हैं, तो आप उसे ये वीडियो दिखा देना ताकि लोग सच जान सकें। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे इजाजत दें, मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ और धार्मिक और पौराणिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स।